नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं क्या एक्स पार्टनर हमारे वापस आते भी हैं या फिर नहीं। बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में है कि भैया एक्स पार्टनर वापस आते भी हैं कि मतलब सब ऐसा ही हवाई में बात चल रही है, कि ये सिर्फ दिल को मनाने के लिए है, कि ये सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए है और अपने आप को मूव ऑन करने का एक बहाना है। क्या सच में कभी उस इंसान को फ़र्क पड़ता है जो हमें छोड़ के जाता है? क्या सच में कभी उस इंसान के कान पे जू रेंगेगी? क्या सच में कि वो इंसान को कभी एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया है आपके साथ ब्रेकअप करके? तो इन्हीं सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहली बात मेरे दोस्त, ये कहना ही गलत होगा कि एक्स पार्टनर वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे दोस्त, वो कौन होते हैं एक्स पार्टनर? कौन होता है वो तुम्हारा एक्स पार्टनर जो वापस नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा वापस? कभी अपने आप से पूछा कि भाई वो इतना ऊंचा कैसे हो गया? तुम्हारी बातों से देखो क्या लग रहा है कि एक्स पार्टनर वापस आते हैं कि नहीं आते। आखिर तुम्हें ही इतना मैटर क्यों कर रहा है एक्स पार्टनर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हें चाहिए, ठीक है। तुम उसको थोड़ा सा प्यार से कंफ्यूज कर रहे हो। अभी तुम कहोगे नहीं भैया हमको प्यार है क्योंकि हम सच्चे प्रेमी हैं, इसीलिए हमें वापस चाहिए वो इंसान। अब हम पूछेंगे उसको क्यों नहीं याद आती है, तो आप कहोगे अरे भैया वो धोखेबाज है, चीटर है, लायर है, याद आती नहीं भाई उसको। इसलिए नहीं याद आती क्योंकि हमने सच्चा प्यार किया था पूरे 2 साल और उसने 2 साल टाइम पास किया था। इस वजह से जो है वो नहीं आ रहा है और हमें चाहिए, और हम होते तो ऐसा ना करते। तो दोस्त बिल्कुल भी गलत हो। और रही बात की जो 2 साल 1.5 साल की तुम बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप बढ़िया चला था, उस इंसान ने तुमसे खूब ढेर सारे वादे किए, तुमने बहुत ढेर सारा आपस में टाइम स्पेंड किया था, तो प्यार सच्चा था कि नहीं सच्चा था? प्यार की डेफिनेशन भाई सबके लिए अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ है जिसके पास था अटैचमेंट तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ उसने बढ़िया वक्त बिताया है, जो मेमोरीज जितनी तुम्हारे पास भी हैं उतनी उसके पास भी है, ठीक है। तो वापस आना तो पूरा पॉसिबल है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि वापस कोई तुम्हारे पास आए क्यों? ऐसा कौन सा फैक्टर है भाई तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास वो एक्स पार्टनर वापस आ जाए? ऐसी कौन सी बात है तुम्हारे अंदर कि एक्स पार्टनर तुम्हारा वापस आ जाए? अब तुम कहोगे भैया हम इतना प्यार करते हैं, ब्रेकअप हो गया है हमारा, 6 महीने हो गए हैं उसको, 1 साल बीत के, लेकिन हम तब भी उतनी इंटेंसिटी से उसको वापस चाह रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या दें? हम दिन भर उसको सोच रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या दें भाई हम उसको चाहने का? इसलिए वो वापस आए क्योंकि हम उसको बहुत ढेर सारा प्यार कर डालेंगे। तो बहुत गलत हो मेरे दोस्त। इस तरीके से तुम्हारी इमोशनल बातें करने से अगला इंसान पिघलेगा नहीं, सिर्फ इरिटेट होगा। अब कहोगे भैया प्यार दिखाने से कोई इरिटेट होता है? जी हाँ, बिल्कुल होगा, हर वक्त दिखाने से होगा। अभी ये वक्त ही नहीं है तुम्हें प्यार दिखाने का। इस समय अगर तुम थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाओगे तो अगले इंसान का इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर आएगा। तुम्हारा इस समय कोई भी डिसीजन बायस्ड होगा। बायस्ड का मतलब पक्षपात, बायस्ड का मतलब मेरे दोस्त तुम्हारा जो डिसीजन होगा वो पक्षपात होगा। पक्षपात का भी मतलब है कि तुम वो डिसीजन झुक के लोगे। तुम्हारा मन है भी एक्स पार्टनर के साथ रहने का, तो तुम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, जो कि नाजायज़ भी हो सकता है। मान लो तुम्हारा एक्स पार्टनर कहे कि भैया तुम ऐसा करो कि रात में एक पैर पे खड़े हो जाओ और हम वापस आ जाएंगे ज़िंदगी में, तो तुम तुरंत मान जाओगे? नाजायज़ है। मान लो एक्स पार्टनर ने कहा हम तुमको 500 गालियाँ देंगे लेकिन वापस आ जाएंगे, एक शर्त है हमारी, हम 500 गालियाँ देंगे, तो मान जाओगे? तो ये नाजायज़ है, ठीक है। तो अभी तुम्हारा मन कर रहा है, अभी तुम वीडियो तो सुन रहे हो ज्ञान लेने के लिए, समझने के लिए कि ब्रेकअप क्यों होता है, एक्स पार्टनर वगैरह क्यों आते हैं, लेकिन अभी तुम्हारा मन यही कर रहा है कि तुरंत आ जाए एक्स पार्टनर। कुछ ऐसा मैं बूटी बता दूं, कुछ ऐसा मैं मंत्र बता दूं, उससे एक्स पार्टनर वापस आ जाए। तो ये चीज़ है, तुम्हारा डिसीजन जो है वो इमोशनली बायस्ड है। मतलब आप डिसीजन के साथ पक्षपात करोगे क्योंकि तुम्हारा मन है, क्योंकि तुम्हें एक्स पार्टनर चाहिए, तो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हो। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिरा के एक्स पार्टनर को रोकने की कोशिश की है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट जाए तो जाए, लेकिन बात तो हो जाए, मैं एक्स पार्टनर से कम बात होना तो ना बंद हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ऐसे कैसे एक्स पार्टनर आएगा? एक बार बताओ मेरे दोस्त, क्या तुमको पहली बात तो हाथ पैर जोड़ के तो कोई नहीं आ सकता, रिक्वेस्ट करके तो कोई आए ही नहीं सकता, सत्य है ये। अब मान लो एक बार गलती से जादू हो गया, वो इंसान आ भी गया, तो क्या तुम उसके ऊपर प्राउड कर पाओगे? कभी फक्र कर पाओगे? कभी प्राउड कर पाओगे कि भाई हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है? तो अगर कोई रिक्वेस्ट करके आ भी गया तो प्राउड नहीं कर पाओगे, और वैसे तो आएगा नहीं कोई रिक्वेस्ट करके, वो उल्टा वो इंसान और इरिटेट होगा। ये ह्यूमन नेचर है। तो आएगा कैसे? रीअट्रैक्ट होकर, तुम्हारी वैल्यू की वजह से। अभी क्या है, तुम इसलिए क्यों इतना इमोशनल होकर घूम रहे हो? क्योंकि तुम्हें बस एक्स चाहिए, किसी भी तरह करके भैया एक्स चाहिए, कहीं से भी एक्स मिल जाए,
बात कर ले पहले से, और तुम्हें वो नया वाला भी नहीं चाहिए, तुम्हें वही जो रिलेशनशिप की शुरुआत में तुमने वक्त बिता रखा था बढ़िया वाला, जो तुम्हें अभी याद आ रहा है, तुम्हें वही एक्स पार्टनर चाहिए। एक्चुअली तुम उस इंसान को भी नहीं मिस कर रहे हो, उसकी मोमेंट्स को मिस कर रहे हो, उस मोमेंट को मिस कर रहे हो, उस टाइम को मिस कर रहे हो। मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप सन 2018 का है, तो तुम आज ही 2022 में बैठ के सन 2018 के मोमेंट को इमेजिन करो, क्योंकि तुम्हें लगता है भैया दुनिया का सबसे सही वक्त वही था, क्योंकि उस समय मेरे दोस्त में नया नया प्यार का नशा चढ़ा हुआ था। और अब उसी नशे की तुम्हें आदत है, और उसी नशे की वजह से अभी तुम जी नहीं पा रहे हो। तो ये सवाल पहले सही करो, एक्स आएगा कि नहीं आएगा। अरे वो कौन होता है ना आने वाला, तुम अपने आप को ठीक करो तो उसके फरिश्ते आएंगे। ठीक तो करो अपने आप को मेरे दोस्त, थोड़ा इमोशनली स्टेबल तो करो अपने आप को थोड़ा सा उठाओ। तो अभी उससे मैं कॉल कनेक्ट तुम्हारी करवाऊँ एक्स पार्टनर से, तो तुम 2-4 मिनट तो ठीक रहोगे मेरी बातें सुन के, क्योंकि अभी नया नया तुमने वीडियो सुना है, थोड़ा सा मोटिवेशन चढ़ाओगे तुमको 5-10 मिनट का। लेकिन इसके बाद फिर या तो तुम बहस करने लग जाओगे, या तो तुम इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें बहुत ढेर सारी उनको बातें बतानी है, बहुत ढेर सारी प्यार मोहब्बत की बातें करनी। अरे मालिक, तुम्हारा प्यार तुम्हारे एक्स पार्टनर को नहीं चाहिए। ये तुम्हारा प्यार अभी उस मिठाई की तरह हो गया है जिसमें चींटियाँ पड़ गई हैं, समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है। तो अभी नहीं, अभी प्यार को थोड़ा सा कम करो, अपनी वैल्यू पता लगने दो। और एक बात पता है, जो इंसान ने तुम्हारे साथ फील किया है किसी दूसरे के साथ नहीं फील कर पाएगा। वो बस तुम्हारे साथ चिल है, उसे लगता है कि वो तुमको कभी भी 2-4 साल बाद कॉल मैसेज करेगा और रिलेशनशिप के लिए बोलेगा, तुम दौड़ चले जाओगे। इस वजह से वो इंसान चिल बैठा है, वो भी कोई सुपर पावर नहीं है वो इंसान। और चीटर लायर मेरे दोस्त कोई नहीं होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से हर इंसान हो जाता है। खैर वो दूसरा टॉपिक है, मैं अभी एक दूसरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लोग चीट क्यों करते हैं और कौन कौन चीट कर सकता है। अभी आपको लगता होगा आप नहीं चीट कर सकते हो, गलत हो मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देखना। तो आते हैं इस वाले वीडियो के टॉपिक पे कि भैया एक्स पार्टनर वापस आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन चेंज करो, ये अपने आप से कहो हम एक्स को घसीट लाएंगे, वो आएगा कैसे नहीं, ये चीज़ अपने अंदर होना चाहिए। अब तुम सोच रहे हो तुम्हारी झोले में जरा से कोई आके पैर डाल दे, उसको रियलाइज़ क्यों होगा उसने गलत किया। तुम गलत करने में मजबूर कर रहे हो उस इंसान को। जब वो इंसान कॉल मैसेज करने के लिए मना कर रहा है तो तुम्हें यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर तुम बार बार उस चीज़ के पीछे पड़ रहे हो, तुम अगले इंसान को मौका दे रहे हो तुमसे बदतमीजी करे। हाँ, ब्रेकअप के पेन में इंसान को नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट मेरे दोस्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, जो तुम्हें ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करो मेरे दोस्त। अपनी बात बताने से कुछ नहीं होगा उसको। तुम बताओगे तुम कितनी तकलीफ में हो, तुम कैसे जी रहे हो, तुमने कितना प्यार किया। अरे भैया तुम्हारे एक्स पार्टनर को कोई मतलब नहीं है। तुम चांद तारे तोड़ के ले आके दे दोगे, तुम्हारे एक्स पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोई अगर तीसरा इंसान उसको एक गुलाब ला के दे देगा ना, नॉर्मल रोज़, तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। समझो तुम्हारे और बाकी दुनिया में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो तुम उसके लिए एक अलग प्रजाति ही बन चुके हो। और एक्स तुम्हारे एक, मैंने हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ भैया, एक्स दूसरी प्रजाति बन जाता है, उसको नहीं फर्क पड़ने वाला तुम्हारे यहाँ से होगा, जब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं बनती। जब तुम अपनी बना लोगे, थोड़ा इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, तब सब मैटर करेगा, ठीक है। तो आज से मेरे दोस्त एक्स को वापस मैं लाऊंगा। आएगा कैसे नहीं, वो होता कौन है हमको छोड़ के जाने वाला। तो ये वाला तुम्हारे अंदर रवैया होना चाहिए, ठीक है। नीडी मत बनो, नीडीज के हाथ में कुछ नहीं लगता है। हर समय नीडी बने रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं पसंद करेगा। इमोशनली स्टेबल बनो, अपने ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा ना इस दुनिया में, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में